आप लोग मजबूती से जब तक काम नहीं करेंगे और ये समाज का जो सार्थकता है, हमको लगता है कि जब तक धरातल पे नहीं उतरेगा तब तक उसका कोई मैंने फलाफल नहीं है। यहाँ खूब लाख बात कर ले, हम लोग खूब बढ़िया बढ़िया बात कर ले कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए सब जान रहा है, कर रहे हैं कि नहीं ये मूल बात है। ये मेरे एंड पे भी कि क्या हम जो है कल एक पौधा लगा पाए। तो अगर जितने साथी अगर यहाँ आए हैं, अगर हम 10-10, 20-20 भी मल्टीप्लाई करके अपने इलाके में, अपने गांव में, जहाँ से बहुत लोग शहर में रहते हैं लेकिन उनका गांव कहीं न कहीं आसपास में हो, तो अगर हम 10 पौधा भी पौधारोपण के लिए सोच पाए, अगर प्रभात खबर उसमें आपको ये कर सके, ये प्रभात खबर की तरह से अपील है, तो इससे सार्थकता होगा। कितने लोग आए हैं, हम अगर 20 को जो है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कम से कम उतना पौधा तो हम अपने एंड से लगाएं, बाकी लोगों को जागरूक करें जो है। तो मूल जो है हम लोग का उद्देश्य यही था संवाद का, कि संवाद जो हो यहाँ वो संवाद पॉजिटिव वे में हो। संवाद यह नहीं हो कि केवल आज हम यहाँ आए तो संवाद हो करके खत्म हो। ये संवाद का कारवां आगे जारी रहे और ये अभियान का भी एक शक्ल ले। अभियान के रूप में हमको क्या करना चाहिए एज ए जर्नलिस्ट, एज ए अखबार क्या करना चाहिए, कंटेंट के रूप में भी पर्यावरण को लेके क्या करना चाहिए, तो हम आप लोग से बारी बारी से एक दृष्टि जानना चाहेंगे और इस दृष्टि से ही हम फिर अपने कंटेंट को बिल्डअप करेंगे, अखबार की दिशा को तय करेंगे और पर्यावरण के लिए क्या और हम कर सकते हैं जर्नलिस्ट के तौर पे। जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनको कहाँ तक बात पहुँचा सकते हैं, उन चीज़ों पे हम आगे जो है काम करेंगे। हमको लगता है कि एक बार हम लोग परिचय कर लें और फिर संवाद का जो है सत्र जो है शुरू करें। आप बताइए, आप ही से एक बार पहले शॉर्ट में परिचय, उसके बाद फिर चर्चा करें। आप अपना बताइए। मेरा नाम हुआ सुरेश गुप्ता, निवास बैरिया में है और पर्यावरण के क्षेत्र में के लिए हम काम कर रहे हैं, पर्यावरण जागरूकता के लिए 1990 से। और वर्मी कंपोस्ट जो अभी देखते हैं केचुआ की खाद, उसको उत्तर बिहार में सबसे पहले हम ही लेके आए थे 1994 में, बाद में बिहार सरकार ने। अशोक कुमार, रंगकर्मी, आकृति रंग संस्थान। मेरा नाम सुनील है और मैं एक रंगकर्मी हूँ। मैं धर्मेंद्र कुमार, दरभंगा से ग्लोबल ग्रीन मिशन के सदस्य हैं, लोगों को जागरूक करते हैं पर्यावरण। मुकेश कुमार मालाकार मेरा नाम है, पेशे से शिक्षक हूँ, रंगकर्मी हूँ, संरचना आर्ट थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ और मैं इस मामले में प्रचारित बहुत कम होता हूँ, सीधे फ्रंट पर काम करता हूँ। राजेश जी, मुकेश जी इसके गवाह हैं। हम लोग अक्सर जाते हैं और कल भी सुबह हम लोग का प्रोग्राम है। मेरा नाम मुकेश गुप्ता है, शिक्षक काफी से हूँ और राजेश सुमन जी हैं, पौधारोपण वाला जो कार्यक्रम है सेल्फी व्यक्ति उससे जुड़ा है। मैं गोपाल फुलक, संस्कृति कर्मी और शिक्षक। मेरा नाम हेमंत कुमार हुआ, हम संजय सर से जागरूक होकर के मतलब बहुत दिनों से इनको फॉलो करते हैं, किया है, दिनों से इनसे जुड़े और साथ में 2000 कदम लगाने का। मैं राजेश को कांस्टेबल के रूप में कार्यरत हूँ और पर्यावरण को लेकर सर्कुलेटरी कैंपेन के माध्यम से हर पर्व त्यौहार या जो भी कोई नया सेलिब्रेशन होता है हम पौधा लगा के सेलिब्रेट करते हैं। मेरा नाम एचएल गुप्ता है, मैं समाज सेवा में लगा रहता हूँ, यंग मेट ऑफ 51। सज्जन शर्मा, जनरल सेक्रेटरी नॉर्थ वेस्ट। हम तो जान ही रहे हैं और लोग भी जाने हैं। भाई संजय जी का बड़ा योगदान रहता है प्रभात खबर को लेकर भी, करते रहते हैं और काफ़ी एक्टिव है भाई। हम देखते हैं व्यवसायियों के प्रति जो उनका पूरा नजरिया है अच्छा है। आप लोग ये दायित्व दे देते हैं, प्रयास करते भी नहीं। मैं हाँ, मैं बैजू कुमार, क्वालिफिकेशन बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, और उसके बाद मैंने यहाँ पिछले 5 साल से स्वच्छता अभियान पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रहा हूँ। से प्लास्टिक कचरा की ही बात, कितना ज़्यादा इनहेल कर रहे हैं हम लोग। बोतलबंद पानी 1 जुलाई से बंद होने का है, उन चीज़ों पे हम लोग क्या कर सकते हैं, और जो एयर पोल्यूशन का मामला है उसको लेके क्या कर सकते हैं। पर्यावरण दिवस है तो पौधा तो लगाना एक पार्ट है, ठीक है,
और वो जो है सरकार का भी है जल जीवन हरियाली, और ये एक वो चलते रहेगा। लेकिन एक सजग नागरिक के तौर पे हम लोग को क्या करना चाहिए, बच्चों को क्या कैसे जागरूक करना चाहिए, क्या कर सकता है, इन चीज़ों को लेकर के अगर अपना अपना एक दृष्टि हो, अपनी अपनी दृष्टि हो, अपना अपना एक व्यू हो, तो हमको लगता है कि वो उस पर अगर हम लोग परिचर्चा यहाँ करें तो ज़्यादा सार्थक होगा और इसको हम लोग आगे जो है करेंगे। दूसरा एक आप लोग से आग्रह है कि जितने लोग जुड़े हैं अगर तो एज ए अखबार और एज ए जर्नलिस्ट मेरे अंदर एक ये है कि कल पर्यावरण दिवस खत्म हो जाए, लेकिन अगर हम इस महीने कोई बड़ा अभियान कर सकते हैं, प्रभात फेरी निकाल सकते हैं, उस तरह का कुछ कर सकते हैं, तो वह सुझाव के तौर पे आप लोग हमको बताएं कि हम लोग उसमें कैसे जो है उसका एक मैकेनिज्म डेवलप करें, और वो जो प्रभात फेरी हो या कोई अभियान हो या कोई बड़ा कार्यक्रम हो, उस कार्यक्रम के बाद जो एक दृष्टि निकले, उस कार्यक्रम के बाद जो लोग समझें, वो सार्थक रूप से जो है धरातल पर उतरे। ऐसा कार्यक्रम, ये नहीं कि बस कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम का मॉडल क्या हो गया है कि जैसे एक होता है ना कि भाई एक पॉलिटिशियन जैसा जो है वो नहीं होना चाहिए। भाई राजेंद्र सिंह जो है राजस्थान से आकर के पानी पर काम कर सकते हैं बिहार में, तो बिहार में यहाँ रहते हुए आप लोग बिहार के लोग जानकार लोग, तो वो लड़का जैसे बता रहा है भाई IPC के लिए जो है क्या है और 6 साल के काम, तो हमको लगता है कि अगर हम लोग यहाँ के रहते हुए यहाँ के बारे में मुजफ्फरपुर को कैसे स्वच्छ बनाना है, नहीं तो प्रभात पहल ये हम लोग कर देंगे, प्रभात खबर की एक पहल रहेगी, आप लोग के साथ हम लोग चलेंगे, जहाँ जैसे कहेंगे वैसे काम करेंगे। और यह केवल शहरी क्षेत्र में नहीं, जो बड़ा कस्बाई इलाका है, जो अनुमंडल लेवल की इलाका है, जहाँ उस तरह से पोल्यूशन फैल रहा है, वहाँ भी हम लोग कार्यक्रम करें। तो यह दृष्टि आप लोग भी ये कीजिए, ओनरशिप आप कीजिए, मीडिया पार्टनर के रूप में हम लोग साथ में चलेंगे, जो है वहाँ उस तरह से काम करेंगे। तो यह भी इस संवाद के दौरान एक दृष्टि मिले, ताकि हम लोग एक डेट और तय करके फिर जो है आगे इस महीने में ये हम चाहते हैं कि ये मेरा एक विज़न है। अब आप लोग अगर वो आप लोग के अंदर दृष्टि होगी, आप लोग उस तरह से हमको बताएंगे, फिर हम लोग आगे करेंगे। बाकी आप परिचर्चा जो है शुरू करवाइए, सबको इसे एक एक बात कीजिए और उसको नोट कीजिए, ठीक है, कि मतलब क्या करना चाहिए, क्या स्थिति है यहाँ मुजफ्फरपुर को लेकर, और मुजफ्फरपुर में जो है ये जो विकट स्थिति है इसका निपटारा कैसे हो सकता है, इन चीज़ों की बात कीजिए। ठीक है, आप लोग शुरू कीजिए।